that means the if the heart beats 72 times per minute, so अब आप क्या करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, है ना? तो कितनी कार्डियक साइकिल हो सकती हैं 72 टाइम्स अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है ना? तो फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। तो 0.8 सेकेंड हमारा कार्डियक साइकिल का समय निकल के आता है। हर कार्डियक साइकिल के टाइम पर वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो 70 ml ब्लड पंप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर आप 70 को 72 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा हाउ मच स्ट्रोक वॉल्यूम, हाउ मच कार्डियक आउटपुट इज देयर, है ना? तो इससे आप कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। तो कार्डियक आउटपुट जो रफली कितना निकल के आता है 5000 ml और 5 लीटर्स इन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर कार्डियक आउटपुट का ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन द स्ट्रोक वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, इट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर आप एथलीट का देखोगे तो वो ऑर्डिनरी मैन से ज़्यादा ही होगा, बिकॉज हम कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, है ना? बॉडी के पास एबिलिटी है स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करने की, ऑल्टर करने की। इस वजह से कार्डियक आउटपुट भी ऑल्टर हो जाता है। हमें अपनी हर कार्डियक साइकिल में दो प्रोमिनेंट साउंड सुनने को मिलती हैं। पहली है लब और दूसरी है डब। ये साउंड्स आपको स्टेथोस्कोप के यूज़ से सुनने को मिलती हैं। तो जो फर्स्ट साउंड है लब, इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स। तो आपको पता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स कब बंद होते हैं? जब हमारे वेंट्रिकल्स डायस्टोल करने के बाद सिस्टोल करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एट दैट मोमेंट वी सी दैट द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स स्टार्ट टू क्लोज। क्लियर? एंड सेकेंड साउंड है डब साउंड। ये कब आती है? जब हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं सिस्टोल के बाद डायस्टोल की तरफ जाते हैं। जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल की तरफ जाते हैं तो सेमिलुनर वाल्व बंद होते हैं और उसकी साउंड आपको सुनाई देती है डब। ठीक है? तो अगर ये साउंड्स जो हैं ठीक से नहीं आ रही हैं या इनकी इंटेंसिटी चेंज है, तो इसके क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम हार्ट की एक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं जस्ट बाय लिसनिंग द साउंड्स। और साउंड्स ये कोई एक ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट कर सकता है, और हार्ट की एक्टिविटी ठीक है कि नहीं वो आसानी से बता सकता है बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आपने किसी टीवी में कोई प्रोग्राम में या किसी मूवी में आपने देखा होगा कि कोई पर्सन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और एक मॉनिटरिंग मशीन लगी हुई है, जिस मशीन में वोल्टेज के ट्रेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, है ना? साउंड भी चल रही है साथ के साथ। फिर आप देखते हो थोड़ी देर बाद वो कार्डियक अरेस्ट में जाता है जब साउंड चेंज होने लगती है उसकी, है ना, मशीन की साउंड। सो इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप यूजुअली हार्ड कॉपी में लेते हो, जिसमें आप देखते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इस तरह से आप यहाँ पर ग्राफिकल एक्टिविटी देखते हो। और ग्राफिकल एक्टिविटी किस चीज़ की देखते हो? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज शोन इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर आपको ईसीजी लेना है किसी पर्सन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस पेशेंट को मशीन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ 3 लीड्स। दोनों हाथों में एक एक लीड लगाई जाएगी रिस्ट के पास, और जो लेफ्ट एंकल है वहाँ पर भी लीड लगाई जाएगी, ताकि हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सके। अगर हार्ट का डिटेल्ड एवोल्यूशन करना है तो फिर चेस्ट पे भी बहुत सारी लीड्स लगाई जाती हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केवल स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में। ईसीजी में जो भी पीक आप देख रहे हो, जैसे कि ये पीक है, पी पीक है ना? इसके बाद ये क्यू आर एस वाला जो है इसको पीक, और टी वाला जो है, तो इनको हम वेव्स भी कहते हैं। ठीक है ना? तो जो पी वेव है हमारा, ये या क्यू आर एस या टी, ये हार्ट की एक्टिविटी को बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ठीक है ना? अलग अलग स्टेजेस में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की क्या है ये बता रहे हैं। तो जो पी वेव है वो क्या बता रहा है? पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया।
सबसे पहले पी वेव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियल सिस्टोल, ठीक है ना, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। इसका मतलब क्या है कि एट्रियल्स जो हैं जो हमने एट्रियम है दोनों के दोनों, वो डीपोलराइज हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद आप देखते हो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है QRS में। इसमें इस वक्त क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना। तो हमारे दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो डीपोलराइज हो रहे हैं और इसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला हम देख रहे हैं टी वेव, और टी वेव जो है वो ये बताता है कि वेंट्रिकल्स अब एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल को ये डिटरमाइन करेगा। तो एट्रियल डायस्टोल कहाँ गया, एट्रियल डायस्टोल QRS कॉम्प्लेक्स में ही होता है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का हो रहा था, 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फॉर 0.4 सेकेंड। इसको जरा दोबारा एक मिनट रुको, सॉरी, यहाँ पर इसको ऐसे लो, इसको लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। एट्रियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकेंड, ventricular systole is for 0.3 second and ventricular diastole and atrial diastole they are for 0.4 second। तो पूरा अपना कार्डियक साइकिल यहाँ पर बन जाता है। तो हमें पता चल गया हर स्टेट क्या है, ये है हमारा एट्रियल सिस्टोल, ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस, कितने QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं इन्हें काउंट करके वी कैन इन अ गिवन टाइम, एक लिमिटेड समय के अंदर काउंट अगर आप इन्हें करें तो आप बता सकते हैं हार्ट बीट क्या चल रही है, उस पर्सन की हार्ट बीट क्या है। और इन पैटर्न्स को स्टडी करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हार्ट हमारा ठीक से काम कर रहा है या नहीं, हार्ट में कोई इस समय एबनॉर्मेलिटी या डिसीज़ तो नहीं है। बिकॉज अलग अलग इंडिविजुअल्स का ECG अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक जैसा ही आएगा, रफली बिल्कुल एक जैसा ही आएगा, उसका शेप भी बिल्कुल लगभग एक जैसा आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आप देख रहे थे। बट अगर ये डेविएट होता है, डेविएट यानी चेंज होता है, तो शेप जो अगर आपको चेंज होता हुआ मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन के अंदर कोई ना कोई डिसीज़ है, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है हार्ट में, और इसका इसीलिए बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका। इसीलिए हम इसको ECG को सबसे पहले, अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम ECG ही लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।